क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको फॉस्फेट आयन का 9.5 ग्राम दिया हुआ, आपसे पूछ रहा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो इसका फॉर्मूला दिया हुआ, ये एक्चुअली फॉस्फेट का एक आयन हो गया। जो फॉर्मूला होता किसी भी आयन का, ये क्या हो गया, 1 आयन। इसको आप ऐसे मान लीजिए, क्या है इसका, एक आयन है, 1 आयन। तो आप अगर सोचें कि एक आयन के अंदर आपसे इलेक्ट्रॉन पूछता, ठीक है, एक आयन में आपसे इलेक्ट्रॉन पूछता, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो फॉस्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो ये हो गया 32 इलेक्ट्रॉन। और उसके ऊपर 3 निगेटिव चार्ज है, तो आप इसको जोड़ देंगे तो आपको देखिए इलेक्ट्रॉन का संख्या एक्चुअली मालूम चल जाएगा। ये आपका आ जाएगा 0, ठीक है, और ये हो गया आपका 50। तो आपके पास टोटल 50 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, लेकिन ये जो 50 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना, वो इसके एक आयन के अंदर है, लेकिन आपको इसका 9.5 ग्राम दिया गया है। तो हम अब पहले ये निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब हम इस फॉस्फेट आयन का 9.5 ग्राम ले लेते हैं तो हमारे पास इस आयन के कितने मोल हो जाएंगे। तो आपको पता है कि मास जो होता है ग्राम में, उसको हम लोग फार्मूला के मास से डिवाइड करते हैं। तो आप इसका अगर फार्मूला मास निकालेंगे तो ये आपका मिलेगा 95। तो एक तरह से देखिए तो हमारे पास 0.1 मोल हो गया। अब सोचिए कि अगर हमारे पास इस आयन के 0.1 मोल हैं तो नंबर ऑफ आयन्स कितने होंगे। तो हमें ये पता है कि जब हम किसी भी रेडिकल के 1 मोल लेते हैं तो हमारे पास Na आयन्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें टोटल नंबर ऑफ आयन्स की, तो ये आ जाएगा 1/10 इंटू हो जाएगा Na, ठीक है। इतने आयन्स हमारे पास टोटल एक्चुअली प्रेजेंट हैं 9.5 ग्राम के अंदर। अब देखिए कि हमारे पास एक आयन के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास टोटल इतने आयन्स हो गए। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल आयन में एक आयन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनसे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप यहाँ से देखें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 इंटू Na, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब अगर हम 4 की बात करें तो 4 में आप ध्यान से देखिए क्या कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। आपको ऑक्सीजन एटम का संख्या नहीं पूछा, बल्कि क्या पूछा, आपको मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का संख्या पूछा। तो जब भी आपको किसी कंपाउंड के अंदर किसी एटम का मोल पूछे, तो आप सबसे पहला काम क्या करें, उस पूरे कंपाउंड का मोल निकाल लें। मोल ऑफ HNO3, जैसा कि यहाँ पे HNO3 दिया हुआ, तो हम पहला काम ये करेंगे कि इस पूरे कंपाउंड का मोल निकाल लेंगे। अब मोल निकालते समय क्या देख रहे हैं कि ये 126 AMU दिया हुआ, मतलब इस कंपाउंड का मास दिया हुआ है, लेकिन किस यूनिट में दिया हुआ, AMU में दिया हुआ। तो पहला काम में ये करना है कि इस AMU को ग्राम में चेंज कर देना, क्योंकि जब हम मास से मोल निकालते हैं तो हमारा मास जो होना चाहिए वो ग्राम में होना चाहिए। तो अगर आप 126 में Na से डिवाइड कर देते हैं तो वो आपका AMU वाला मास ग्राम में चला जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक AMU बराबर होते हैं 1/Na ग्राम, या आप इसी को शायद ऐसे भी पढ़ेंगे 1.67 या 66 भी यूज कर सकते हैं, -24 ग्राम, दोनों एक ही बात है। फिलहाल हम इसको Na ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो इतना ग्राम हो गया। अब जब ये मास ग्राम में आ गया तो इस ग्राम वाले मास को फिर इसके फॉर्मूला के मास से डिवाइड करेंगे, जिसे हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास नाम देंगे, या आप कह सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो HNO3 का अगर आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वो आपको मिलेगा 23। अब अगर यहाँ से इसको कट कर दें तो ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा और ये आ जाएगा 2/Na। क्या आ जाएगा, 2/Na। अब देखिए क्या करना है कि
कि पूरे कंपाउंड का हमें मोल पता चल गया, तो आप हम इसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि इस कंपाउंड का अगर 1 मोल लेते हैं तो उसके अंदर 3 मोल ऑक्सीजन एटम होगा, 1 मोल नाइट्रोजन एटम होगा, 1 मोल हाइड्रोजन एटम होगा। तो अब देखें कि यहाँ पे आप पूरे इस कंपाउंड का कितना मोल लिए हैं, 2/Na मोल लिए हैं। इसीलिए अगर हम अब लिखें कि मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन एटम का मोल अब हमारे पास कितना हो जाएगा, तो पूरे कंपाउंड के मोल में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे उसका संख्या। ऑक्सीजन एटम निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन एटम का मोल निकाल रहे हैं, इसलिए देख लेंगे कि इसके 1 मोल के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम हैं। तो ये 3 हो गए, तो ये आपके आ जाएंगे 6/Na। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले ये जो मोल आया उससे आप पहले मॉलिक्यूल निकाल लें। मॉलिक्यूल निकालेंगे, एक और तरीका हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं और करके, ये तो यहाँ से आंसर देखिए आ गया 6/Na, तो मेरी आंसर डी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसका दूसरा तरीका भी अपनाऊँ तो पहले तो इस मास को ग्राम में चेंज करके मोल निकालेंगे, 2/Na आ ही जाएगा। अब हम वापस क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का संख्या निकाल लेंगे। तो अगर आप मॉलिक्यूल निकालते हैं तो 2/Na और फिर इनटू करना होगा आपको Na। तो अब यहाँ से देखिए ये आपको मिलेगा 2 मोल। अब अगर आप 2 मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो अगर आपके पास टोटल इतने मॉलिक्यूल हो गए हैं तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अब कैसे हो जाएंगे, तो जितने मॉलिक्यूल आए हैं उनमें फिर से आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों, क्योंकि जब हम मॉलिक्यूल निकालते हैं तब हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम है, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो 2 मॉलिक्यूल के पास टोटल 6 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। तो एक मॉलिक्यूल के पास अगर 3 ऑक्सीजन एटम है तो 2 मॉलिक्यूल के पास 6 ऑक्सीजन एटम हो गए। लेकिन अब सोचिए हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम तो नहीं निकालने दिया था, हमें पूछा था मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अगर हमारे पास 6 ऑक्सीजन एटम है तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, तो किसी भी नंबर को अगर आपको मोल में कन्वर्ट करना है तो आप उसको किससे डिवाइड करेंगे, Na से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ से ये आंसर आ सकता है। लेकिन आप इसी मेथड को यूज करें, थोड़ा जल्दी ये सवाल बना देता है कि किसी कंपाउंड के अंदर अगर किसी एलिमेंट का मोल निकालना हो तो पहले उस पूरे कंपाउंड का आप मोल पता कर लें और फॉर्मूला को आप 1 मोल मान के काम करें कि ये 1 मोल है। तो 1 मोल के अंदर जितना एटम होगा तो टोटल जितने मोल आए होंगे उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ उस एटम का आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।